हैं 2:39 और मैं जा रही हूँ खेत। मम्मी ने आज मेरे को बहुत गालियाँ दे दी। क्या? तो अभी मैं जा रही हूँ खेत से तोड़ने। मम्मी ने बहुत गुस्सा दिखा दिया। इतनी दूर सुनाई देता कुछ भी ना खेत से। मम्मी बोल रहा है कि दराटी लेके आई, दराटी लेके आई, और मेरे को सुनाई दिया तो मम्मी आगे से इशारा करे कि कुछ समझ नहीं आता तेरे को। और अभी मेरे को बहुत हंसी आ रही है। मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, 17% है। मैंने चार्जिंग में लगाई क्योंकि मम्मी से पहले मेरा फ़ोन चला रहे थे और मम्मी के पास फ़ोन नहीं है, तो मम्मी मेरे फ़ोन की सारी बैटरी ख़त्म कर देते हैं। मैं डाटू इसलिए पहनना है कि ऐसे गर्मी से थोड़ा ऐसे हो जाता है, गर्दन जल जाती है, ऐसे बहुत कुछ हो जाता है इस वजह से। वैसे डाटू पहनने कोई फ़ायदा नहीं होता है जब घास बोलूँ, जब मतलब सेब निकालता है, क्योंकि ये अटक जाता है ऊपर, इस वजह से। और यहाँ हमारी गाय, मैं अभी दराटी लेके आ चुकी हूँ और मैं किल्टा भी लेके आई हूँ। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था सेब तोड़ने जाने का, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है। मम्मी ने आज सुबह को बहुत जल्दी उठा लिया और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से मेरे को बार बार नींद आ रही है। मम्मी हाँ बस फिर बोलती है मैं काम करती हूँ, यहाँ पे सोती रहती है। फिर ऐसे ताने सुन के फिर मेरा ऐसे मन करता है मैं जाऊँ ही ना। आज गालियाँ तो सुन ही रही हूँ, अच्छा तो ना ही जाऊँ। फिर मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी बीमार है तो थोड़ा पाप लग जाता है मम्मी का, इस वजह से मैं चली जाती हूँ। और अगर मम्मी सुन रही होगी तो बोलेंगे झूठ बोलती है। गाइस में से बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और यहाँ इन्होंने 30-40 क्रेटें निकाल दी हैं, अभी भी निकालने को है। हाँ जैसे ख़त्म होने वाला था अगर मैं सुबह से आती, बट मैं सुबह से नहीं आई तो ये ख़त्म भी नहीं हुआ काम, क्योंकि बैग पकड़ने वाला कोई नहीं था और 2 ही नेपाली थे। और यहाँ है नीमो। आज नीमो पहली बार मुझसे पहले पहुँच चुका है यहाँ पे, है ना नीमो, है ना बेटू? कब बोला? मैं दराटी बोला मम्मी। गाइस मम्मी ने फिर सुबह को डांटा क्योंकि मैं ग्लव्स लेके नहीं आई। ये की तंग करा तो दांत तोड़ देने मैंने। रस्सी क्यों लेके आनी है? लस्सी बोल देता। किल्टा जो लेके आई हूँ मैं। गाइस अब मुझे घर फिर से जाना पड़ेगा ग्लव्स के लिए। कहाँ रखे ग्लव्स मम्मी? इतने वाले अभी हमें दूसरे खेत भी जाना है, घास निकालने, सेब निकालने। और इतना गंदा मन है, तब बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का, फिर भी मैं कर रही हूँ इतनी बुरी हालत में। क्या मतलब, जब इतनी अच्छी नींद आ रही होती है, ऊपर मम्मी में नींद खराब की, मैं अगर सो जाती ना भी थोड़ा देर तो मुझे अच्छा फील होता। बट मम्मी को मेरी बंद आँखें पसंद नहीं आ रही थी। हर कुछ बोलती हूँ मैं बंद आँखें। मेरे को आज लगता है कि वो क्या बोला मैंने। ऐसे ही मैं और अभी जा रही हूँ मैं ग्लव्स के लिए और नीमो पीछे से आ रहा है। अभी इसको मैं दिख गई ना तो इसके पीछे से आना ही है, ज़बरदस्ती आना है इसको। और ये ऐसे पकड़ में बाजू थक जाती है, बहुत थक जाती है गाइस बहुत। सो मुझे ग्लव्स मिल चुके हैं और यहाँ नीमो। फटाफट जाती हूँ, फटाफट काम करती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और ये फ़ोन में बैटरी 14% रह गया है, इसको मैं घर पे भी नहीं रख सकती क्योंकि मम्मी पापा भी फ़ोन नहीं है, मेरे पास भी फ़ोन नहीं होगा, तो पापा का भी फ़ोन करेंगे इसकी अपग्रेड वगैरह के लिए, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फ़ोन ले जाना इज़ कंपल्सरी गाइस, बहुत कंपल्सरी। अच्छा मेरे घर वाले ये ताना नहीं मारते कि हाँ बस व्लॉग बनाती रहती है, बाकी कुछ करती नहीं है तो, बट मेरे घर वाले बोलते हैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही तो। इतने अच्छे घर वाले देखे गाइस किसी के। इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ। चलो आई कैन सेक्रीफाइस माई नीड फॉर दिस सेब सीज़न। मैंने सोचा था कि मैं बैग पर सेब निकालूंगी, बट मैं 3-4 चक्कर बैग लाने और ले जाने में ही होगी पूरी यहाँ पे। और ऐसा मेरे को घास ले जाना है घर, अभी और बैग भर चुका है, मैं जाती हूँ बैग के लिए। और यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है,
मैं गिर चुकी थी यहाँ पे नाली के अंदर। गाइस मैं ये घास डोड़ के थक चुकी हूँ, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मम्मी और ऋतिक पता है क्या करते हैं, मम्मी मतलब जितना मैं 2 चक्कर में लाती हूँ मम्मी उतना 1 चक्कर में लाते हैं, और जितना मैं 3 चक्कर में लाती हूँ उतना ऋतिक 1 चक्कर में लेके आता है। तो मेरे को 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और मेरे को इनसे ज़्यादा उठाना मतलब ज़्यादा तो क्या मतलब मेरे को उठाना तो इनके बराबर ही, इनके 1 चक्कर के बराबर ही पड़ता है। बट मेरे को लगता है मैंने कम ही घास लाया है, तो ये ऐसे चीटिंग करते। मैंने बोला भी मम्मी को ज़्यादा डाल दो मेरे पास घास, मम्मी बोलते हाँ फिर तू गिराएगी, और मैं उठी और घास सच में गिर गया। फिर बोलते हाँ, तब बोलते ज़्यादा डालो। और उसके बाद मम्मी बोलते हैं, मैंने बोला मम्मी वापस डालो, अब डालूंगा, पीछे तू और चढ़ेगी मतलब खेत के स्टेप पे, तो तू और गिरा देगी। फिर मैं नहीं गिरा, तो पक्का नहीं गिरा। फिर मम्मी ने मेरे इसके ऊपर घास डाला, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ी, बट मैं नहीं गिराया। फिर मैंने मम्मी को देखा, फिर मम्मी को देख रहे थे, मम्मी सोचे थे कि मैं गिराऊंगी, बट मैं नहीं गिराया। अब मैं पहुंच चुकी हूँ गाय के पास, अब मैं यहाँ पे घास फेंकती हूँ। गाय खींच रही है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ। फिर मेरे घर वालों को लगता है कि मैं किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे। फिर बाहर देख के किससे बात करी तू, किससे बात करी, बट मैं उस टाइम ब्लॉग बना रही होती हूँ। कभी तो मेरे इतना मन होता है ब्लॉग बनाने, मैं 1 घंटे में पूरा 14 मिनट का ब्लॉग बना देती हूँ। कभी मेरे को इतना आलस लगता है कि मैं पूरे 2 दिन में भी एक पूरा 14 मिनट का ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे घास गिरा दिया आते जाते, बट मुझे नहीं दिखा। अब मैं दूसरा चक्कर घास लेके आती हूँ। थोड़ा बहुत मैं बैग पकड़ूँगी, फिर मैं घास से कहूँगी, क्योंकि कल हमें शिमला जाना है 2-3 दिन के लिए। मतलब मैं तो फिर शिमला में ही हूँ कि मम्मी मेरे साथ आ रहे हैं, तो घास निकाल के रखना पड़ेगा गाय के लिए। पापा तो कहाँ ही निकालेगी घास। अभी मैं दूसरी बार घास रख के आ चुकी हूँ, अब मैं तीसरी बार मतलब मम्मी के मैंने 2 किटे ला दिए हैं, अब मेरे ऋतिक वाले 3 के मतलब जितना ऋतिक 1 बार लेके आता है, तो मैं 3 बार लेके आती हूँ ना, तो मैं भी तीसरा फिर मारती हूँ, तो वो रखूँगी। आज मुझे शायद 5-6 चक्कर लगाने पड़े घास के गिल्टे से, क्योंकि शिमला जाना है। कोई बात नहीं, मेरी लास्ट टाइम है, इसके बाद तो मैं शिमला में ही होंगी। गाइस ये मेरा चौथा चक्कर है, और इतना कम घास दिया, इतना हल्का लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है। मैंने बोला अभी मम्मी को कि और डाल दो। फिर मम्मी बोलते नहीं, ये मैं हिसाब लगा रही हूँ। पापा मतलब किल्टे मम्मी ऐसे ही रखेंगे, फिर पापा उन किल्टों को 1 किल्टा सुबह देंगे, 1 किल्टा पापा शाम को देंगे, 1 किल्टा पापा रात को देंगे। तो मम्मी उस हिसाब से किल्टे इतने भर रहा है कि पापा को इतना ही घास देना है। इतना कम घास ला के फिर मेरे को और एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं थकी हूँ, 5-6 चक्कर लगाऊंगी मैं इसके बाद। और चौथे चक्कर के बाद मैं अभी एक ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मैं पानी पीऊँगी, थोड़ा सा मैं बैठूँगी, फिर जाऊँगी मैं, फिर उसके बाद मैं और 2 चक्कर घास लेके आऊँगी। मतलब बहुत घास हो चुका है, अब घास ही घास घूम रहा है आँखों के सामने। मेरी शक्ल देख के लगता नहीं कि मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं वैसे इतना ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, मैं बहुत कम काम करती हूँ। तो आजकल मेरी मम्मी बीमार है, तो मुझे इतना करना पड़ रहा है। पानी पीते हैं गाइस। मैं अभी पानी पी के आ चुकी हूँ, और अभी मैं ले जा रही हूँ मम्मी के लिए पानी इसमें। बस अब मुझे थोड़ा सा घास लाना है, और यहाँ वाले खेत में भी सेब निकाले ख़त्म होने वाले, फारिग होने वाले मतलब, और फिर जाएंगे हम आगे वाले खेत। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और लाइट भी नहीं है घर पे, 12% बैटरी है। तो इसके बाद मुझे लगेगी बैटरी, मतलब पापा फ़ोन करेंगे तो उसके लिए लगती है बैटरी। गाइस हम दोनों के पास ही फ़ोन नहीं हुई, पापा मम्मी के पास। मिलती हूँ मैं नीचे पहुँच के। सो गाइस मैं पानी पी के आ चुकी थी घर से, और अभी मैं जा रही हूँ वापस खेत घास लेने, और मैं भी किल्टा भी लेके आई हूँ और रस्सी भी लेके आई हूँ, क्योंकि रस्सी में मम्मी पापा के लिए घास लगा देंगे। और अभी मैं मम्मी के लिए पानी लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि मम्मी को पानी पीने की लगी हुई है, और मम्मी ने मेरे को डांट के बस मम्मी को शांति से पानी पीने भी नहीं देता है।
गाइस मैं घास घास ढो के आ गई हूँ और वो मेरे को मेरे को भी यहाँ पे सेब निकालने हैं ऊपर से इन पेड़ों से। फिर मैं मेरे को देख रही है कि कब ख़त्म करेगी ये ब्लॉग, कब गुस्सा निकालूँ मैं इसके ऊपर। किसी तरह की बोले जब जब ब्लॉग बनाने की वो करती मम्मी डांटू बांधते पहले से आदमी को ब्लॉग बनाना पड़ता है, उससे पहले मुझे ब्लॉग नहीं बनाना पड़ता। अब मैं घास निकालती, घास मुँह में घास ही घास आ रहा है, मैं घास ढूंढ लिया मैंने। अब मैं सेब निकालती हूँ और ये मैं फ़ोन मम्मी को दे रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरे फ़ोन से मेरी जेब से गिर जाता है फ़ोन। और अब मेरे को लगता है बहुत बड़ा बन गया होगा ये ब्लॉग। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।